नमस्कार दर्शकों, कल जो 3D इनोवेशन में हादसा हुआ था जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई थी, आज उनको पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी लाया गया मेकाहारा में। हम उसके बाहर हैं और यहाँ से हमको सूचना मिली कि जो 3 मजदूर थे जिनकी मौत हुई थी उसमें से सबके साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है। किसी को यहाँ का जो लोकल है, ऐसा सुनने में आया, हमको सूचना मिली कि यहाँ का जो लोकल है उसको 30 लाख रुपए, बाकी 2 को 21-21 लाख रुपए। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबके साथ सबका हक तो बराबर है और मुआवजा सबको सेम मिलना चाहिए। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कितना किसको मिल रहा है और पूरा मामला क्या है। देखिए, ये बात सत्य है। जो कल 3D कंपनी जो है पेंदरी स्थित जुर्ला में, वहाँ पे जो कल भयानक जो दुर्घटना वहाँ पे हुई है जिसमें 3 मजदूर युवकों की जान चली गई है, उनका छत विच्छेद 100 मिला। वहाँ पे जो सिलेंडर वहाँ ब्लास्ट हुआ है वो बड़ा जोरदार धमाका था, वो किस बम से कम नहीं था। वो वहाँ पे उनका छत विच्छेद, उनका सर पर इधर उधर हो गए थे। तो फिर कल वहाँ पे हुआ, पुलिस टीम वहाँ पहुँची, मौके पर जायजा यहाँ पे लिए, फैसिलिटी टीम आई। वहाँ पे जो जन नेता वहाँ पे हैं कांग्रेस भाजपा के, कांग्रेस के आदरणीय पंकज शर्मा जी, फिर आदरणीय मेघविना साहू जी भी आए भाजपा के, यहाँ बड़े बड़े नेता आए थे। फिर आज यहाँ में कल रात में बात हुई यहाँ पे कि मौजूद तौर पे क्या मिला जाए। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे तय किया गया कि हर परिजन को 30-30 लाख रुपए दिया जाए कल रात में यहाँ पे। तो हमें यहाँ सूचना मिली भैया कि आज सवेरे यहाँ पे कि जो लोकल व्यक्ति था अरुण चौधरी, उस लड़के को 30 लाख दिया गया है। अब बाकी जो 2 लड़के बाहर के थे मंडला के, उनको 21-21 लाख रुपए दिया गया है। तो इसलिए आज मैं पाया था मैं तो भैया ऐसा क्यों रह करके यहाँ पे। तो यहाँ ये बात सत्य है कि यहाँ पे दोहरा रवैया किया गया है कंपनी प्रबंधन के द्वारा। और यहाँ पे कौन यहाँ सेटलमेंट कराया है, कौन यहाँ नेता आया था, मजदूर नेता बन गए यहाँ पे, जो ऐसा दोहरा रवैया काम किया है। तो कहाँ गए वो नेता जो कंपनी में कल बड़ी कल बातें कर रहे थे मीडिया पे बुला के, ये हो रहा है वो हो रहा है। आज वो नेता कहाँ है? आज वो नेता कहाँ है? जब आदिवासी नेता कहाँ है आज वो, जब ना आपको स्टेज से समाज के नेता बोलते हैं हम खड़े उनके लिए। आज कहाँ है आदिवासी नेता? बाहरी का है, कोई मंडला का आदमी है, तो उसकी जान की कीमत कम है क्या? जान की कीमत सबको बराबर रहती है भैया, चाहे कोई भी इंसान रहे, वो बाहर रहे भीतर कहीं भी रहे। वो मैं इसीलिए आवाज़ उठा रहा हूँ ये कि भैया मुआवजा हक सबको बराबर मिलना चाहिए। अगर एक को 30 मिला है तो उसको भी 30 मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे शासन प्रशासन विधायक यहाँ पे सब फैले, यहाँ दिखा जा रहा है, यहाँ पे या मिली भगत यहाँ काम हुआ है पूरा यहाँ पे। भैया मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ऐसा भी सुनने आ रहा है कि संतुष्ट करवा दिए हैं उनके परिजन। देखिए क्या है, वो भोले भाले आदिवासी गांव है, उनको क्या पता है भैया। उनको तुम 2 लाख भी दे दोगे ना, चल देंगे लेके। वो आदिवासी भोले भाले रहते हैं, बाहर से आए, उनके कौन है लड़ने वाले हक के लिए? यहाँ पे कौन है उनके पीछे बोलने वाला? अब यहाँ पे कुछ लोग हैं सेटलमेंट करा के चले दिए, हो गया, उनको जो मिलना था ले लिए। ऐसा ये भी अपने जेब में कुछ इस मामले में दबा रहे हैं। देखिए मैं तो नहीं बोल सकता मामला सब कौन क्या किया नहीं किया है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ इसमें। जब 3 मजदूरों की मृत्यु हुई है इस दुखद दुर्घटना में, तो तीनों का मुआवजा सेफ बनता है। अगर आदिवासी समझ के आप 2 युवकों को आप मुआवजा कम कर दोगे आप कंपनी प्रबंधन द्वारा, ये बहुत ही अत्यंत बहुत ही गलत बात है, ये शर्मनाक बात है ये। यहाँ जो नेता बनते हैं वो नेता कहाँ गए? मैं तो ही पूछता हूँ भाई, पहले तो जो जन नेता मजदूर नेता यहाँ बनते हैं, इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? अगर संतुष्ट हो गए हैं परिवार वाले, वो बात अलग है। परिवार वाले बाहर के हैं, वो नहीं उठा रहे हैं आवाज़, वो बात अलग है। लेकिन आप उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? अब उनका क्यों नहीं ला रहे हो आप? जब एक को 30 लाख मिल सकता है तो बाकी 30 लाख क्यों नहीं मिल सकता? मेरा बोलना ये है बस खाली। और मैं आपको बता दूं कि कल बड़े बड़े नेता आके जहां हादसा हुई थी वहां आवाज़ उठा रहे थे कि हम दिलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सब कुछ। आज कहाँ है वो सब संगठन और दल, बड़ी बड़ी पार्टी, जो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे? आज तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ, और तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। आखिर ये क्या है? और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मजदूर कल हादसे में जिनकी मौत हो गई, उनके कोई यहाँ अपने रिश्तेदार नहीं आए हैं, अपने खून के जैसे माता पिता कोई नहीं आया है, उनके चाचा भतीजा वो लोग आए हैं, जो कि वो लोग भी संतुष्ट है और हमसे बात करने से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ किसी से सेटलमेंट कर लिए हैं, जो कि हमको बता नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर एक किसी लोकल को अगर 30 लाख मिल रहा है तो वो लोग को 21-21 लाख क्यों? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, और हम अगर बात करने जा रहे हैं तो वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। जो बड़े बड़े सारे नेता थे वहाँ कल फैक्ट्री में पहुँचे थे, उसके बाद आज यहाँ भी आए, और पता नहीं वो कंपनी प्रबंधक से क्या बात किए कि घर के जो परिजन है वो 21-21 लाख में संतुष्ट हो गए, और आदिवासी के जो जनपद है वो भी संतुष्ट है 21-21 लाख लेके, जबकि यहाँ के जो लोकल था उसको 30 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। बाकी 2 जो बाहर के थे मंडला के बताए जा रहे हैं, वो दोनों को 21-21 लाख रुपए दिया गया। आखिर क्या बात हुआ जो कि घर वाले मान गए और जो आदिवासी के जनपद थे वो भी मान गए 21 लाख में, और सभी संगठन भी खुश है। ना ही कोई आवाज़ उठा रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है, क्योंकि जो लोकल था उसको 30 लाख रुपए दिए और बाहर वालों को 21-21 लाख। ऐसा क्यों? और सब शांत क्यों हो गए? जब आवाज़ उठा रहे थे सबके लिए, सबको
एक हक, सबका हक है एक जैसा, सबको सेम मुआवजा मिलना चाहिए, तो फिर अलग अलग क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है।